ये माना किए हैं बहुत पाप हमने, अगर हमने पाप ना किया होता तो इस कलयुग में, इस कलयुग में हम जन्म ही क्यों लेते। हमारे ही पापों की सजा है, हमारे ही कर्मों की सजा है कि हम इस मर्त्य मंडल में आए जहां पल पल मौत का खतरा मंडरा रहा है। हर आदमी एक दूसरे से डरता है, हमें मौत का भय है, तो हमारे कर्मों की सजा है कि हमें मौत का भय लगा हुआ है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, गोली खाते हैं, क्यों खाते हैं? हमें मरने का डर है। ये माना किए हैं बहुत पाप हमने, मगर जिस दरबार में हम बैठे हैं वो दरबार किस लिए है? मगर तू बता तेरा ये दर किस लिए, मगर तू बता तेरा ये दर किस लिए। ये माना किए बहुत पाप हमने, ये माना किए बहुत पाप हमने, मगर तू बता तेरा ये दर किस लिए, मगर तू बता तेरा ये दर किस लिए। हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मेरे पांच दुश्मन पीछे पड़े हैं, मेरे पांच दुश्मन पीछे पड़े। देखिएगा, वैसे तो इस संसार में जब कोई जन्म लेता है तो ना कोई उसका मित्र होता है और ना कोई दुश्मन होता है। आदमी, इंसान अपनी अकल से ही मित्र और दुश्मन बनाता जाता है। लेकिन यहां जिक्र हो रहा है पांच पांच दुश्मनों का, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये पांच दुश्मन। और दुश्मन भी दो तरह के होते हैं, थोड़ी बात समझना मेरी। एक तो बाहर की दुनिया के दुश्मन और एक भीतर की दुनिया के दुश्मन। और बाहर की दुनिया के दुश्मन भी दो तरह के, एक कारण से दुश्मन और एक अकारण से दुश्मन। कारण से दुश्मन, हमने किसी को गाली गलौज की दुश्मनी हो गई, लेकिन बिना कारण के दुश्मनी, कैसे? शेर की हिरण के साथ, कुत्ता की बिल्ली के साथ, सांप की मेंढक के साथ, ये अकारण दुश्मनी है। इन्होंने कभी एक दूसरे से खेद भी नहीं बोली, फिर भी दुश्मनी है। उसी प्रकार से ये काम क्रोध मद लोभ बिना कारण के ही हमारे दुश्मन है और हम इनके चुंगल में फंसे हुए हैं। जय हो। मेरे पांच दुश्मन पीछे पड़े हैं, मेरे पांच दुश्मन पीछे पड़े, समझ के अकेला घेरे खड़े, समझ के अकेला घेरे खड़े। तेरे सामने ये दरबार लगा हुआ है गुरु महाराज का। अगर इन्हीं के सामने हमें ये विषय अगर लूटे तो फिर क्या तुम बताओगे परमात्मा, फिर तुम्हारा दरबार किस लिए सजा हुआ है? तेरे सामने ये अगर मुझको लूटे, मगर तू बता तेरा ये दर किस लिए, मगर तू बता तेरा ये दर किस लिए।
कभी उल्टा सीधा लटकता रहा हूँ। वास्तव में हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। मैं कोई तपस्वी होकर तपस्या के लिए दरगतों पे ओंधा नहीं लटका, कभी माँ के पेट में ओंधा लटका तो कभी अंडे की योनि में मैं लपेटता गया। शाम को पैदा हुआ, शाम को जन्म हुआ, रात को मर गया, रात को जन्म हुआ, सुबह को मर गया, सुबह को जन्म हुआ, दोपहर को मर गया। इसी प्रकार से मैं भटकता और लटकता और मिटता रहा हूं। किसके लिए? उसकी तलाश में कि जिस परमात्मा से, जिस मालिक से मैं बिछड़ गया हूं, शायद उसमें जाकर मिल जाऊं। जय हो। इसी तलाश में हम भटक रहे हैं, कभी कुत्ते की योनि में, कभी सूअर की योनि में, कभी इंसान की योनि में हम भटकते रहे हैं। किसके लिए? कि जिस अमृत के सागर से हम बिछड़े, उस सागर में जाके हम मिलन हो जाए। जय हो। तेरी तलाश में भटकता रहा हूँ, कभी उल्टा सीधा लटकता रहा हूँ, कभी उल्टा सीधा लटकता रहा हूँ। कर्म जो कि मैंने किए ही नहीं है, कर्म जो कि मैंने किए ही नहीं है, सजा फिर मुझे को मगर किस लिए, सजा फिर मुझे को मगर किस लिए। नहीं कोई शक्ति शंभुनाथ जी में, नहीं कोई शक्ति शंभुनाथ जी में, सदा से मेरी डोर तेरे हाथ में हो, सदा से मेरी डोर तेरे हाथ में। देखिएगा, इस संसार में पतंग वही आकाश को छूती है जिसकी डोर किसी के हाथ में होती है। अगर किसी पतंग की डोर टूट जाए, वो पतंग लुट जाती है, फट जाती है। हमारी डोर अगर गुरु के हाथ में हो तो हमारी पतंग कभी फटेगी नहीं, कभी लुटेगी नहीं। ये हमें विश्वास करने की जरूरत है। हम इस पे भरोसा कर लें कि मेरी डोर सदा से तुम्हारे हाथ में है। नहीं कोई शक्ति गोपालनाथ में, सदा से मेरी डोर तेरे हाथ में हो, सदा से मेरी डोर तेरे हाथ में। जिधर तूने चाहा उधर ही गया मैं, जिधर तूने चाहा उधर ही गया मैं। तेरी बेरुखी फिर भी मगर किस लिए, तेरी बेरुखी फिर भी मगर किस लिए। सोचता था क्या था, क्या हो गया है, सोचता था क्या था, क्या हो गया है। कैसे खुदा से जुदा हो गया मैं, कैसे खुदा से जुदा हो गया मैं।
कितने अच्छे थे हम जब बचपना था, कितने अच्छे थे जब हम बचपन में थे, हमारा बचपना था। बचपना कहाँ गया, हमारी जवानी ने खा लिया। हमारा बचपन जवानी के भेंट हो गया। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। जवानी कहाँ गई, बुढ़ापे ने खा ली। तो बुढ़ापा भी रहने वाला नहीं है। सोचता था क्या था, मैं क्या हो गया, और कैसे खुदा से मैं जुदा हो गया। जय हो। उर्दू में अगर खुदा शब्द लिखना हो उर्दू में, तो उर्दू का अक्षर है एल डाल अल, 3 शब्द बनते हैं और एक नुक्ता रहता है, उसको ऊपर लगा दो तो खुदा, और उसको अगर नीचे लगा दो तो जुदा। हमारी आत्मा को, हमारे विचारों को इतना ऊंचा उठाएं कि हम परमात्मा से मिल जाएं, नहीं तो जुदा तो हम है ही। हमारी आत्मा को इतना नीचे गिरा लें कि हम जुदा हो गए। सोचता था क्या हो गया है, सोचता था क्या हो गया है, कैसे खुदा से जुदा हो गया मैं, कैसे खुदा से जुदा हो गया है। कर्म जो कि मैंने किए ही नहीं है, सजा फिर मुझे को मगर